नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर यादव, आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आ गया हूं स्पॉट राउंड के लिए। इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके एडमिशन की, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं इस सिंगल वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से कि कैसे एडमिशन मिला था, क्या रैंक थी। और क्योंकि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला है और उनकी क्या रैंक थी, सारा चीज मुझे पता है। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से साइट पे क्या शो हो रहा है, एक्चुअल में क्या है, सारा चीज मैं एनालाइज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आपको बिना डरे, बिना टेंशन के बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और सारी चीजें आपके सामने यहाँ होने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। पहले हम एनालाइज करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी सीसैब में सेकेंड राउंड में इस यूनिवर्सिटी के लिए प्रीवियस ईयर मींस 2023 में क्या चीज थी। तो यहाँ पे ईयर डाल दिया हूँ सेकेंड राउंड का। जीएफटीआई में देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अपना कॉलेज प्रीसियस। देन यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम में आल मतलब कि सारे ब्रांचेस का हम देखने वाले हैं, स्पेशली सीएससी, आईटी और ईसी के लिए, जो कि खास करके बच्चे लेना चाहते हैं उस ब्रांच को। सो यहाँ पे मैं आपको सबमिट करके मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा कट ऑफ आ गया है। तो पहले हम सीएससी की बात कर लेते हैं। सो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सो सीएससी में है जेंडर न्यूट्रल, मतलब ओपन के लिए 98,000 पे क्लोज है। सेकेंड राउंड में 98,000 पे क्लोज है ओपन में, ठीक है। ओपन पीडब्ल्यूडी में आप देख सकते हैं ये 1 लाख तक गया है 5,000। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं कितना गया है 1,19,000। और मैं अपनी रैंक की बात करूं यार तो मेरी रैंक थी 1,05,000, ठीक, ये मेरी रैंक थी। मेरे को सीएससी अलॉट हो सकता था बट मैंने नहीं लिया। देन अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ आईटी पे। आईटी का डेटा थोड़ा चौंकाने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आईटी भी प्रेफरेंस में रहता है स्टूडेंट के ज़्यादा। तो यहाँ से आईटी शुरू होता है, ये रहा। आईटी में ओपन में गया है क्लोजिंग रैंक 1,33,000। देन ईडब्ल्यूएस में गया है 1,48,000। ध्यान रखना इस डेटा को, मैं फिर बोल रहा हूँ आईटी के डेटा को ध्यान रखना। ओबीसी एनसीएल में कितना गया है 1,64,000। ऐसा मैं बता दूं यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई ऐसा रिजर्व सीट नहीं रहता है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज गौर कीजिएगा। कितना गया है ओबीसी एनसीएल में, लिख के रख लेना कहीं पे 1,64,000, ठीक, इतना गया है ओबीसी एनसीएल का सीसैब में। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आया था प्रीवियस ईयर का स्पॉट काउंसलिंग का, वो मैं दिखाता हूं आपको। सो यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूं, ये आपको दिख रहा होगा सेशन 2023 टू 24, ये हमारा है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आया था पिछले साल का। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो यार, डॉक्यूमेंट का सारा चीज कैसे होता है, सिस्टम होता है, सारा चीज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं वॉच करा है तो जाके देख लेना। सो यहाँ पे भी वही डॉक्यूमेंट सारा लगा था, जो चीज़ें इस बार लग रही हैं वही सारा डॉक्यूमेंट पहले भी था। प्रोसीजर पूरा सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये आपका है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब फाइनल तो नहीं है बट फाइनल भी यही आप मान लीजिए। सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट का कि 1 2 3 4 ऐसे। काउंटर नंबर, आपको किस काउंटर पे जाना है, संपर्क करना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट है, यहाँ मोबाइल नंबर है उनका, व्हाट्सएप प्रेफरेंस मैसेज जाएगा। देखो यार ये नंबर को मैंने हाइड कर रखा है ड्यू टू प्राइवेसी इशूज, रेदर देन कि ये आपको साइट पे मिल जाएगा, पर मैं अपनी तरफ से प्राइवेसी मेंटेन करूंगा। एलिजिबल कैटेगरी है यहाँ पे आपका शो हो रहा है, जो भी उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम डाला होगा वो कैटेगरी यहाँ पे शो हो रहा है। फिजिकली चैलेंज मतलब समझ सकते हैं पीडब्ल्यूडी वाला स्टूडेंट। जेई मेंस सीआरएल रैंक है उनकी, अलॉटेड कैटेगरी अगर उन्होंने जोसा में या सीसैब में पहले ही सीट वो पा चुके हैं तो उनकी यहाँ पे लिखा रहेगा कि क्या सिस्टम है, मतलब नो है, इसका मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सीसैब में या जोसा में, उनको सीट यहाँ पे अलॉट नहीं हुई है तो नो है। जो यस वाले हैं, यस मतलब क्या हुआ कि इस भाई को सीट मिल चुकी है, सीसैब में इन्होंने अप्लाई करा था, उनको सीट मिल चुकी है, इनका फिजिकल रिपोर्टिंग हो चुका है, इनका सीट कंफर्म हो चुका है और ये किस ब्रांच के हैं, ईसी के हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, ये रहा सेक्शन। अब हम बात करते हैं डेटा की। तो हमारा डेटा क्या कहता है, आईटी का मैंने बोला था ना, आपको ध्यान दीजिएगा। देखो स्टूडेंट कहाँ से आए, रैंक देखो उनकी 40,000, मतलब समझ रहे हो ओबीसी एनसीएल में रैंक कितनी 40,000। तो इस भाई को क्या होगा कि सीएससी लेनी, इसको 40,000 रैंक है। अब किसी वजह से इन्होंने एडमिशन नहीं किया होगा, अपना सीसैब तक नहीं गए होंगे, या फिर एक रीजन और हो सकता है, वो रीजन जो आता है वो होता है 75%।
अगर आपका 12th में 75% नहीं है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो सीसैब में। तो आता है स्पॉट राउंड का सिनेरियो। आगे मैं आपको ले चलता हूँ इसके डेटा पे आईटी के। देखो यार, मैं पर्सनल जो मेरा चीज़ है, एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ से बता रहा हूँ। आपको ये नाम दिख रहा होगा, साकिब अंसारी, युवराज शाह, युवान शाह है, सॉरी, ये सब नाम आपको दिख रहे होंगे। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि देखो साकिब अंसारी भाई की रैंक कितनी है, 1,16,000। ठीक है, इनकी रैंक अच्छी है। तो इनको क्या मिला है, आईटी। इन्होंने फॉर्म भरा था क्या पिछले साल? नहीं भरा था। इस जो आए थे ये स्पॉट में, इनको कौन सी सीट अलॉट हुई थी? आईटी की। आईटी की सीट अलॉट हुई ओबीसी एनसीएल में। और पिछले साल का डेटा आईटी का क्या कहता है कि सीसैब में सेकंड राउंड में कितनी क्लोजिंग रैंक थी? 1,64,000। आपको समझ में आया कितना जंप किया, मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है? सोचो, 1,64,000 ये सीसैब का है डेटा, और स्पॉट में एडमिशन कितने पे मिला? 1,16,000 पे। मतलब बात को समझो कितना जंप किया। क्यों जंप किया? क्योंकि इस भाई का थोड़ा 75 से नीचे था, मतलब 70% के आसपास था 12th क्लास में। देन इन्होंने सीसैब के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे ये, सो स्पॉट में अप्लाई किया इन्होंने और इनको आईटी ब्रांच की सीट अलॉट हो गई। पिछले साल आईटी की सीट बहुत कम खाली थी। मतलब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इस साल क्या हुआ है ना, सीटें इंक्रीज हुई हैं। मतलब पहले साल आईटी ब्रांच में केवल 75 सीट थी, ध्यान देना इस चीज को। पिछले साल 2023 में आईटी ब्रांच में, सीएससी में, ईसी में कितनी सीटें थी? 75। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सीटें इंक्रीज होकर कितनी हो गई हैं? 120। इसलिए वैकेंट सीट भी ज्यादा दिख रही हैं। पिछली साल आईटी की केवल 7-8 सीट ऐसे ही खाली थी, आप चेक कीजिएगा पिछले साल का। इस बार आईटी में कितनी सीटें खाली हैं? 22। क्यों खाली हैं? क्योंकि 120 सीट, 75 से इंक्रीज होकर सीटें कितनी हो गई हैं? 120। सीएससी में भी सेम वही 75 से इंक्रीज होके हो गया है 120, बट सीएससी में 8 सीट खाली है, आईटी में कितना है? 22। ईसी में कितना खाली है? 23। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि इस डेटा के हिसाब से जो बच्चे ने पढ़ाई की होगी, अच्छे से मेहनत की होगी, उसका 75% किसी वजह से रह गया होगा 12th क्लास में, तो उन्होंने अप्लाई करा और स्पॉट राउंड में उनको एडमिशन मिल गया। अब इस बार का डेटा क्या कहता है? 22 सीटें खाली हैं आईटी ब्रांच में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो देखो यार, ईसी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आईटी से तुम्हारा सीएससी में जंप करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बच्चे वो भी आएंगे, सोचो जो बच्चे 12th में 75 नहीं पाए वो भी बच्चे आ रहे होंगे इस काउंसलिंग में। तो यार आईटी से सीएससी में जाना थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, टफ है, आप देख लेना अपने हिसाब से। जिसको अलॉट हो गया वो जाना चाहता होगा। बाकी अगर कोई फ्रेश एडमिशन के लिए आ रहा है जिसकी रैंक अच्छी है, वो तो आएगा ही। वो तो इस बार आपका मेरिट लिस्ट आएगा, 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, वहां पे आपको नाम दिख जाएगा, रैंक वाइज दिख जाएगा। वैसे इस बार भी मतलब ज़्यादा सीटें खाली नहीं है, तो खाली 285 सीट्स अप्रॉक्स इतना है, पर वो सारे ब्रांचेस का मिला के। कोर ब्रांच की बात करो तो कोर ब्रांच में यार सीटें खाली हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप आ सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई बहुत अच्छी है यार। देखो तुम समझ लो कि तुमको डिस्काउंटेड चीज में ये चीज मिल रही है। मतलब कोर ब्रांच वालों के लिए जितना उनका रैंक 10 लाख है, 12 लाख है, 8 लाख रैंक है उनका, चुपचाप आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लो, अप्लाई कर लो, आपको सीट मिल जाएगा। इंजीनियरिंग बहुत ही बेस्ट चीज़ है आपके लिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 90% चांस है कि आपको कोर ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा यार। और एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो। मतलब पढ़ाई का पूरा माहौल रहता है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, प्रोफेसर्स भी आपके बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं जाता हूँ कॉलेज, मेरे को समझ में आता है भाई, गेट के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बेस्ट कॉलेज है। आप गेट आराम से प्रिपेयर कर लोगे। बस शर्त यही है, पढ़ाते सब है, ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो क्या करना चाहता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, सही से पढ़ेंगे तो देन आपका क्यों नहीं निकलेगा। 4th ईयर में यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी छूट दिया जाता है कि अगर आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है देन आपकी यूपीएससी की क्लासेस लगेंगी फ्री में। गेट का प्रिपरेशन करना है तो गेट की फ्री में क्लासेस लगती हैं, आपको फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ का तैयारी करें। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ साकिब अंसारी जी की। तो इनका यार देखो आईटी में इनको रिस्पेक्टेड सर हैं, आपके सीनियर हैं आईटी के, तो इनका रैंक अच्छा था यार, इनको सीट मिल गया। इस बार का रैंक थोड़ा वो गड़बड़ हो गया है। मतलब सीसैब में ही आप देखेंगे तो 2 लाख पे, ओबीसी एनसीएल में 2.5 लाख पे भी एडमिशन हो गया है आईटी ब्रांच में। तो अब इस बार स्पॉट राउंड में क्या जाने की गारंटी है कि अगर ये 2.5 लाख पे एडमिशन हुआ है तो आप मान के चलो कि 1.5 लाख तक ओबीसी में यहाँ पे आईटी अलॉट हो रहा होगा। ये मेरा एजम्पशन है।
इसमें से 80% मान लो ये सही हो सकता है, 20% गलत भी हो सकता है यार, पूरा श्योर मत समझना। हाँ, आप एक चांस खुद को दे सकते हो। अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो यार प्लीज़ फॉर्म भरो, आके एडमिशन ले लो, क्योंकि यहाँ का CSE IT बेस्ट है। मतलब वो तो उसका प्लेसमेंट तो लग जाता है आराम से यार। बाकी कोर ब्रांच के लिए, कोर ब्रांच में ज़्यादा कोई प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागता है, वो तो अपना गवर्नमेंट जॉब का या फिर किसी अदर चीज़ का तैयारी कर रहे होते हैं, इसीलिए वो कोर ब्रांच लेते ही हैं। उनका कोर ब्रांच लेने का मोटो यही रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको एडमिशन अभी तक नहीं मिला है तो देन आप आके यहाँ पे ले सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मैं अपना मेल ID दे रहा हूँ, ठीक है, मेल पे मेरे को मेल कर देना, मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूंगा, पर्सनल डाउट मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। मुझे भी टाइम नहीं मिलता यार, सैटरडे या छुट्टी है इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ ये। सो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि CSE के लिए 8 सीटें वैकेंट है, जिसमें से जनरल EWS में 0 सीटें हैं, OBC में कुछ सीटें होंगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये जो डेटा है इसके हिसाब से CSE में कंप्यूटर साइंस में SC PWD की जो सीट है, एक सीट यहाँ पे, उसका भी मैं बताऊंगा कि PWD की सीट क्या होती है। OBC में बात करें तो 3 सीटें हैं, तो OBC वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। OBC PWD में 1 सीट है। देन यहाँ पे जनरल EWS PWD मतलब फिजिकल हैंडीकैप में 1 सीटें हैं, ओपन में 1 सीट है, ठीक, टोटल हो गई 8 सीट। अब जिस भी बच्चे को लग रहा हो यार कि मैं तो हूँ जनरल EWS का, मेरे को ओपन में अब मैं भरना है तो क्या करूँ, ओपन में भर दूँ, तो आप भर दीजिए ओपन में। देखो भले यहाँ पे जनरल EWS में कोई सीट खाली नहीं है, दिखा तो रहा है 0 सीट जनरल EWS का, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, जनरल EWS में 0 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। बट मेरी बात को समझो, अगर उस टाइम पे मतलब आपकी रैंक अच्छी है, देन आपका मेरिट लिस्ट में कहाँ आएगा, नाम टॉप पे आएगा। जैसे जैसे जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखना, ये जैसे बच्चे हैं ना, इनका नंबर ऐसे ही आया है, मतलब पहले 1 नंबर वाले को बुलाया गया होगा, अगर वो प्रेजेंट होगा बच्चा तो उसको पहले नंबर वाले को बुलाया जाएगा, सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को, उससे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। वो जो भी ब्रांच बोलेगा, मतलब आपको कोर्स सिलेक्शन का तो ऑप्शन नहीं देता है स्पॉट राउंड के गूगल फॉर्म में फिल करने के लिए, तो वहां पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रांच चाहिए। अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे CSE चाहिए, CSE में मान लो 1 सीट खाली है, तो उसको अलॉट कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई। देन ऐसे करते करते आपका सपोज करो, अब यहाँ पे देखो इनका रैंक अच्छा था, साकिब जी का, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, इनका रैंक अच्छा था, इनका नंबर क्या है, 18 नंबर है। तो 18 नंबर पे ये पहुंचे, इन्होंने OBC NCL में IT की सीट खाली थी, इन्होंने क्या बोला, मुझे IT चाहिए, तो इनको क्या अलॉट हो गया, IT ब्रांच अलॉट हो गई। तो ऐसे ही आपका सेम चीज, प्रोसीजर आपका सेम होगा, सारा चीज सेम होगा। आपसे भी पूछा जा रहा होगा लास्ट में कि आपको क्या चीज चाहिए, तो जो चीज आप बोलेंगे कि मुझे हाँ ये सीटें चाहिए, तो आपको अलॉट कर दी जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, SC PWD में 1 सीट है, ठीक है, मान के चलो, सपोज करो कि SC में, SC कैटेगरी में कोई फिजिकल हैंडीकैप लड़का या लड़की आई ही नहीं, कोई भाई बहन नहीं आया, देन क्या होगा कि जो उसकी सीट है वो किसी और बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। मतलब लास्ट तक जाते जाते ऐसा होता है कि अगर सीटें खाली रह रही हैं, आप वहां पे प्रेजेंट हो, आपको एडमिशन चाहिए उस ब्रांच में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यार प्रेजेंट रहना ये भी एक जरूरी चीज है, प्रेजेंट रहोगे तभी कुछ हो पाएगा वहां पे। अगर आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, आप बहुत डरे हुए हो कि यार मेरा 1 साल बर्बाद जाएगा पूरा, तो यार मैं आपको कह रहा हूँ 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है, कृपया करके रजिस्ट्रेशन करा लो, आके यहाँ पे देख लो। अगर आपको टेक ब्रांच नहीं अलॉट हो रहा है, EC तक यार मैं कह रहा हूँ ना 23 सीट खाली है EC में, अगर कोई बच्चा आता भी है ना तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है, IT तक उसका अलॉट हो सकता है 2 लाख तक, जहां तक मेरा एजम्पशन है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है, क्योंकि अब बात समझो ना, पिछले साल का डेटा के हिसाब से 50 लाख तक का रैंक वेरी किया था, 164 पे अलॉट हुआ था CSAB में, और इसमें स्पॉट में अलॉट हुआ 116 पे। इस बार भी 50 से 60 हजार रैंक तक डेटा वेरी कर सकता है, उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, यही हर साल का वो रहता है। अगर ECE आपको चाहिए, किसी बच्चे को ECE चाहिए, तो ECE के लिए वो आराम से देख सकता है अप्रॉक्स 2.5 लाख, 3 लाख या 3.5 लाख तक भी वो लेके चल सकता है क्राइटेरिया, कि 3.5 लाख रैंक है तो भी उसको ECE अलॉट हो जाएगा। OBC कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, नॉट ओपन। सीटें खाली रहती हैं यार, आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि सीटें इस बार क्या हो गया है ना, बढ़ गई हैं, 120 हो गई हैं। बाकी अगर कोर ब्रांच की बात करूँ तो पहले सिविल में थी 50 सीट हमारे टाइम पे, अभी सीट हो गई है 75, जिसमें 75 में आपको दिख रहा है यहाँ पे 32 सीट खाली है, 32। तो अगर आपको कोर ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो कोर वाली, केमिकल, IP, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन सब ब्रांच में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप फॉर्म भरो, आपके कोई भी रैंक हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, यहाँ तक कि मैं आपको पिछला डेटा दिखाऊं तो इस बार
जो एडमिशन हुआ है पिछले साल, आप सिविल का देखना, सिविल का है, मैकेनिकल का, किसी भी ब्रांच का पकड़ लो, मैं आपको दिखाता हूँ। सिविल का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। सिविल में ओपन में कितना गया है, 2,70,000, ठीक है। इस बार ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, मान के चलो कि 11 लाख या 12 लाख पे एडमिशन हुआ है। मतलब यार मैं आपको बता रहा हूँ सीसैब में इतना ज़्यादा हाई रैंक पे एडमिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे ले ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, उनको हो सकता है कहीं अलॉट हुआ हो। सीसैब तक तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उनकी स्टेट में भी ऑप्शन रहता है कि स्टेट काउंसलिंग हो रही होती है, तो वहाँ भी कुछ बच्चे चले जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, फॉर्म भरे रहते हैं एडमिशन के, मतलब सीसैब में रजिस्ट्रेशन कर दिए, पैसा भी दे दिए, सीट अलॉट हो गया, बट वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आते नहीं है। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ नहीं आओगे, देन आपका सीट कैंसिल हो जाता है। तो सीएससी में 8 सीट जो खाली है ना, वो इसी वजह से खाली है कि उन्होंने फॉर्म भरा था, वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है, उनकी सीट तो कैंसिल कर दी गई है, इसलिए 8 सीटें खाली रह गई हैं। देन अगर आपको एडमिशन चाहिए यार, कोर ब्रांच में एडमिशन चाहिए, तो आप जरूर से आकर रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, 11 लाख 12 लाख जो भी आपका हो। बट ध्यान से करना यार, प्रोसीजर सही रखना वहाँ पे, नहीं तो सीट कैंसिल भी हो सकती है। जो भी करना दिमाग से सोच समझ के, माइंड अपना खुला रख के और अपना टारगेट बना के ही करना। ये नहीं कि कुछ भी अन्नाधुन कर रहे हैं ऐसे ही, तो ऐसा मत करना। बाकी यहाँ पे पूरा कंप्लीट एनालिसिस है। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को मेल कीजिए यार। मेल करोगे ना तो मेल मेरा टीम हैंडल करता है, तो वो देख लेगा। ऐसे करोगे कमेंट तो फिर दिक्कत होता है। मतलब मुझे थोड़ा समझो ना, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं यार, मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। बाकी हाँ, बात रही कि एक कॉमन डाउट CUET के लिए अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप मेल कीजिए, प्लीज़ आप मेल करो। आप जब मेल करोगे ना तो मैं यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के किसी बच्चे को खोजूंगा, उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि हाँ यार आपके ब्रांच में ये सिस्टम चल रहा है, कैसा क्या सिस्टम है, ऐसे वैसे मैं पूछ लूंगा उससे, तब मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। आप कमेंट मत करो, आप CUET वाले हो तो मेरे को मेल करो, मैं डाउट आपका क्लियर करता हूँ पूछ के। बाकी बीटेक वाले जितने भी हैं अपने सारे भाई जो सीसैब में एडमिशन पा चुके हैं, IT में हैं, अगर वो CS में जाना चाहते हैं तो मेरी बात सुनो यार, IT भी बहुत अच्छा ब्रांच है, IT का भी प्लेसमेंट लगता है। दोनों ब्रांच लगभग सिमिलर है, कोई मैटर नहीं करता कि IT से हो CS से हो। मेहनत आपके ऊपर है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका प्लेसमेंट लगेगा, अच्छा से आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा। बाकी हमारा सेशन तो आ ही रहा है यार, 1 तारीख को ध्यान रखना, कंप्लीट बात कर रहे होंगे हम वहाँ पे, पूरा लाइव सेशन होगा 1 to 1। देन आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को मेल कीजिए, मेल करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा टाइम पे, और आपका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपको क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरो यार, अभी 24 तारीख आज है, 2 दिन का आपके पास, 3 दिन का टाइम है, 25, 26, 27 फॉर्म फिल कीजिए। आइए एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होता एडमिशन वो बात की बात है, पर ट्राई कर लीजिए, हो सकता है मे भी एडमिशन हो जाए। आपको EC चाहिए, 15 लाख समझ लो 5 लाख रैंक है, EC मन कर रहा है कि भाई हम EC लेंगे, उससे बेकार ब्रांच नहीं लेंगे। मतलब बेकार तो कोई ब्रांच नहीं है, बट आपको लग रहा है कि मैं कोर ब्रांच में नहीं जाऊँगा, प्योर कोर में नहीं जाऊँगा, मेरे को EC ही चाहिए, तो आके 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, कुछ भी है, आप भर लो, भर के आके देख लो। मेरे को लगता है कि यार सीट मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेना है। ये मेरे प्रोस्पेक्टिव से एनालिसिस था। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट कीजिए, जो भी डाउट होता है आप मेरे को पर्सनली बताइए, मैं हैंडल कर रहा हूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, सारी हेल्प करूँगा मैं, घबराना नहीं यार, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।